Hello everyone, welcome to the conference. Hope you all are doing very well. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time. मीन्स एक टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी वॉल्यूम ऑफ मनी पब्लिक के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है आइदर इन कैश फॉर्म में या फिर उनके बैंक अकाउंट्स में, वो क्या कहलाता है? मनी सप्लाई. ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले 1961 में पहला वर्किंग ग्रुप बना था मनी सप्लाई पे, जिसने मॉनेटरी एग्रीगेट दिया था, मतलब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बताया था. बट वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है. इसके बाद 1977 में सेकेंड वर्किंग ग्रुप आता है जो कि आरबीआई के द्वारा लीड किया जाता है, और उसने 4 एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई को प्रेजेंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी. मीन्स लिक्विडिटी के बेसिस पे 4 एग्रीगेट्स, 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात की थी. उन 4 एग्रीगेट में पहला है M1. M1 क्या है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. करेंसी विद पब्लिक का मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी करेंसी पब्लिक के पास है, जैसे हम लोग के पास जो भी कैश में पैसे होते हैं वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक. डिमांड डिपॉजिट क्या है? देखिए, दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट. जो भी हम लोग करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट्स में अपने पैसे डालते हैं, जनरली हम लोग जो भी पैसे सेविंग अकाउंट्स में डालते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट्स जो जब भी हमको नीड हो, हम डिमांड जब भी करें तो वो हमको मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? डिमांड डिपॉजिट. ऐसे टर्म डिपॉजिट क्या होता है कि जब वो एक मैच्योरिटी पीरियड अपना कर लेगा, उससे पहले हम उस पैसे डिपॉजिट को अपने नहीं ले सकते हैं. तो वो डिपॉजिट जो हम जब भी नीड हो, हमको जब भी हम डिमांड करें, वो हमें ईजिली बैंक से मिल जाए, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है. तो करेंसी विद पब्लिक के साथ, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक साथ, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. अब आरबीआई में कौन से डिपॉजिट? जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट है आरबीआई में, या जो भी इंटरनेशनल बैंक्स के डिपॉजिट है आरबीआई में, वो सारे क्या कहलाएंगे? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में देखिए क्या नहीं आएगा. जो बैंक्स होते हैं वो अपना कुछ रिज़र्व जो है आरबीआई के पास रखते हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होगा. मीन्स जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनका जो पैसा होता है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है. दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी उसका पैसा होगा आरबीआई में, वो भी इंक्लूड नहीं होगा. तो अदर डिपॉजिट में क्या होगा? जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं लाइक डब्ल्यूटीओ वगैरह होगा, या फिर जो हो गया इंटरनेशनल फॉरेन बैंक्स हो गए, उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के साथ, वो. तो M1 क्या है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. ऐसे ही M2 की बात करें तो M2 क्या है? M1 मीन्स जो भी चीज़ें M1 में हम लोग हैं, M1 में हम लोगों ने देखा, वो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट विथ लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी. इसमें क्या होगा? देखिए, कॉमर्शियल बैंक के अलावा हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं वो पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारे लोग अपना डिपॉजिट करते हैं. तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर से लेस हो, मतलब 1 ईयर से लेस होना चाहिए उसकी, तो वो क्या कहलाएगा? M2. तो M1 में M2 में क्या आएगा? M1 आएगा प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट. जो भी चीज़ हम लोग पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट करेंगे, वो लेकिन उसकी मैच्योरिटी 1 ईयर से कम होनी चाहिए वो चीज़. इसमें देखिए क्या है? एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये भी पोस्ट ऑफिस में एक डिपॉजिट होता है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि जो NSC होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है पोस्ट ऑफिस में, वो एज अ बॉन्ड की तरह होता है, वो डिपॉजिट्स नहीं होता है जनरली, वो बॉन्ड की तरह होता है. तो ये हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं. इसके बाद बात करें M3 के बारे में, तो M3 क्या है? M1 होगा, मतलब जो भी चीज़ें हमने M1 में पढ़ी, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और उसके बाद टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट, या इसी को टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं. टाइम डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक. इसमें क्या है? M1 की सारी चीज़ें. टर्म डिपॉजिट क्या होता है कि जो जैसे हमने कुछ डिपॉजिट किया, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं, हम लोग एफडी वगैरह करवाते हैं, तो वो उसकी जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तभी सिर्फ हम बैंक से ले सकते हैं, उससे पहले हम नहीं ले सकते. तो वो सारे क्या होते हैं? टर्म डिपॉजिट होते हैं. तो M1 प्लस टाइम फिक्स डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक, ये क्या होता है? M3. इसके बाद आता है M4. M4 में M3, जो भी M3 में जो भी चीज़ें आई, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, और उसके साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट विथ मोर देन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी. मतलब सेविंग बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में जो भी सेविंग डिपॉजिट है जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा है, वो क्या कहलाती है? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट विथ मोर देन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी. तो M4 में क्या आएगा?
M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट विथ मोर देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी। कुछ बुक्स में आप ये भी देखेंगे कि M4 इज इक्वल टू लिखा रहेगा M3 प्लस अदर डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। अदर डिपॉजिट क्यों? क्योंकि हमने M2 में देखा है कि ये सेविंग डिपॉजिट विथ लेस देन 1 ईयर लिया है, 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड लिया है। तो M4 में वो सारे डिपॉजिट जिनकी 1 ईयर से ज़्यादा मैच्योरिटी होता है। इसमें भी एक्सेप्ट क्या है, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को हम इसमें भी एक्सक्लूड किए रहेंगे। तो ये 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। इनमें M1 जो होता है उसको नैरो मनी के नाम से जाना जाता है डेफिनेशन के टर्म्स पे, क्योंकि इसमें सबसे कम चीज़ें नहीं, करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, तो ये नैरो मनी कहलाता है। लेकिन लिक्विडिटी में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है? M1 की होती है। मतलब हायर लिक्विडिटी या मोस्ट लिक्विड मेजर जो है मनी सप्लाई का, वो M1 है। लिक्विडिटी से क्या मतलब है कि जो चीज़ ईजिली कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। जैसे देखिए, जो पब्लिक के पास कैश पैसे हैं वो तो आप जब भी कोई भी सामान लेने जाओगे तो आप ईजिली वो एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो पैसे आप दे सकते हो। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, जो जनरली हमारे बैंक्स में होते हैं, तो हम बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं। आजकल तो UPI से हो सकता है, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, या फिर हम बैंक में भी वहाँ जाकर चेक वगैरह से लेंगे तब भी वो हमको तुरंत मिल जाएगा। प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ये भी बहुत जल्दी लिक्विड में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विडिटी का मतलब जो कैश में ईजिली कन्वर्ट हो सके, तो वो क्या है? लिक्विड। तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। फिर M2, जैसे M1 से M4 की तरफ आएंगे तो लिक्विडिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जिसके बाद M2 की बात करें तो ये M1 क्यों ये थोड़ा सा कम लिक्विड हो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भी होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जनरली ATM वगैरह नहीं होता, तो वो जो पैसे हैं वो उसको कैश फॉर्म में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। फिर बात करें M3 में, तो इसमें तो टाइम है, फिक्स डिपॉजिट है, तो वो तो जब तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं होगा उससे पहले निकलेगा ही नहीं। तो M3 इसलिए हो गया। फिर M4 में भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट है, इसमें टाइम पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट भी होगी, फिक्स डिपॉजिट, सारे टाइप्स की डिपॉजिट होगी। तो ये सबसे कम लिक्विड माना जाता है। देखिए, M1 को नैरो मनी बोलते हैं और M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। जनरली M4 जो होता है वो सबसे ब्रॉड मेजर होता है मनी सप्लाई का, बट ये सिर्फ पॉलिसीज़ वगैरह में ही यूज़ होता है। मोस्टली यूज़ जो होती है वो M3 हम देखते हैं। ब्रॉड मनी को, मतलब जो ब्रॉड मनी है उसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। So, if you really like this video, if it helps you, then please do like, share, comment, and inspire me to make more such videos. Thank you so much.